जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी तो बिल्कुल है और किस बात की खुशखबरी है, ये जानने के लिए तो आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। और यदि आप लोग इसलिए आए हो कि रिज़ल्ट से रिलेटेड क्या अपडेट है, तो उसके लिए अपडेट कुछ नहीं है, आप लोग जा सकते हो बिल्कुल। और यदि दूसरा अपडेट जो आया है, खुशखबरी ही उसको समझो। मेरे लिए तो ये पर्सनली खुशखबरी ही है और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उनके लिए खुशखबरी ही होने वाली है। वो लोग यदि ये न्यूज़ को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो उनके लिए बिल्कुल ही खुशखबरी ही साबित होने वाली है। तो मैं आखिर किस खुशखबरी की बात कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के बारे में इस वीडियो में चलिए जानते हैं। इस वीडियो में तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में, तो थोड़ा बता देता हूँ। रिजल्ट तो आप लोगों का 29 फरवरी तक, जहाँ तक है पॉसिबिलिटी, उम्मीद, आशा जताई जा रही है कि आ सकता है ना। क्योंकि दोस्तों आप ही समझ सकते हो कि देखो यार, आप लोगों को भी पता है आगामी कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाने वाली है ना। तो क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, मोदी जी वाला चुनाव है, तो आप लोगों के हाथ में है कि इस बार मोदी जी को उठा के फेंकना है या कि फिर से कुर्सी में बैठाना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सब कुछ मोदी जी के राज में ही हो रहा है। अभ्यर्थी इतने बेरोजगार हैं, इतने तंग आ चुके हैं, आत्महत्या जैसी दशाएं स्टूडेंटों को देखने को मिल रही है। आप लोग देख पाएंगे कि दोस्तों यानी कि जिसके पास पैसा है, पूंजी है, प्रॉपर्टी है, वही टॉपर होता है। यानी पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखती, पढ़ाई लिखाई कैसी की तैसी। यदि आप लोगों के पास पैसा रुपया है दबा के, तो आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना। क्योंकि ये साबित कर दिया है एमपी पटवारी के घोटाले ने। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब रिजल्ट का इंतज़ार करते 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 कहीं हमारे यार दोस्तों के बच्चे ना हो जाएं, क्योंकि हाल ही में शादी हुई है और यही डर है कि हम रिजल्ट का इंतज़ार करते रहेंगे और उनके छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे और हमको चाचू चाचू बोलते रहेंगे और हम रिजल्ट की आस में तब भी मतलब रहेंगे। तो ऐसी दशा ना देखना पड़े, उससे पहले ही यदि खुशखबरी आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या नई खुशखबरी ये है कि आप लोगों का जो है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो कट ऑफ का जो रेशियो बिल्कुल से बदल चुका है दोस्तों। मैं आप लोगों को एक एनालिसिस के आधार पर बताने वाला हूं कि एक पोल क्रिएट किया गया था। एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, जो कि उस ग्रुप के माध्यम से जो जानकारी मिली है दोस्तों, क्योंकि उस ग्रुप में कम से कम 30 से 40 हज़ार कैंडिडेट्स ने वोट दिया है। वोट के माध्यम से जो लेटेस्ट जानकारी मिली है, उस लेटेस्ट जानकारी के माध्यम से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश की गई है कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब क्या होने वाला है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रेशियो पूरी की पूरी तरीके से बदल चुका है। क्योंकि दोस्तों जो कि पोल है, पोल के अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट यानी कि रिटर्न एग्जाम में परफॉर्मेंस था, उस बेस पर उन्होंने पोल में अपना जवाब दिया है। उसके आधार पर ही एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला गया है। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, वही आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोग यदि परेशान हो रहे थे कि मेरा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, तो आप लोगों के डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के दरमियान। तो अब आप लोग इधर ध्यान से देखिएगा। कोई भी बंदा जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है 68 से 73 के बीच। जी हाँ दोस्तों, शौक मत होइए, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक पोल के आधार पर ये जो जानकारी, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सिर्फ एक पोल के आधार पर है। क्योंकि उस पोल में यदि सभी कैंडिडेट्स ने सही सही जवाब अपना दिया होगा, तो ये बिल्कुल सही एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दिया। अभी इसके बाद ओबीसी कैंडिडेट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला दोस्तों 63 से 68 के बीच। आप ओबीसी, यदि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग कर रहे हो, तो आप लोगों का कट ऑफ है 63 से 68 के मध्य होने वाला है। इसके बाद एससी यानी कि अनुसूचित जाति की यदि बात किया जाए, तो 58 से 63 अंक यदि आप लोगों के रिटर्न एग्जाम में है, तो बिल्कुल आप लोगों को फिजिकल का मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। यदि आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम में 58 से 63 मार्क्स स्कोर किया था, तो बिल्कुल आप लोग सेफ जोन में हो, आपको फिजिकल का मौका दिया जाएगा 99% दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल एक पोल के आधार पर ये आंकड़े निकाले गए हैं। तो ये बिल्कुल पोल में यदि आप लोगों ने सही सटीक जानकारी दिए होंगे, तो बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों 30 से 35 हज़ार कैंडिडेट्स ने ये जवाब दिया है पोल में। ये लेटेस्ट जानकारी, इसलिए मैं आप लोगों को बोला हूँ, ये आप सभी कैंडिडेट के लिए खुशखबरी होने वाले हैं जिनके नंबर कम थे और वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि उनको फिजिकल का मौका दिया जाएगा या नहीं। तो उनके चेहरे पर हल्का सा स्माइल तो बनती है, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल सही और सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसी के इर्द गिर्द ही आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। तो 29 फरवरी 2024 तक में भी आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि दोस्तों आगामी कुछ दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उससे जस्ट पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता लग जाने के बाद आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट वगैरह नहीं जारी किया जाएगा। इसीलिए जो भी होगा उसे चुनाव प्रक्रिया या आचार संहिता की प्रक्रियाओं से पहले ही होगा। तो आप लोग समझ सकते हो, फरवरी में मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि दो तीन एग्जाम के रिजल्ट तो ईएसबी ने जारी कर दिया है। तो थोड़ा आशा और उम्मीद जताई जा रही है कि बिल्कुल अब 2-3 एग्जाम के रिजल्ट को दे दिया है, तो अब आप लोगों के एग्जाम का जो रिजल्ट है उसी का नंबर है। तो बिल्कुल वन रक्षक और आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का बस 2-3 एग्जाम और बचे हैं, उनका रिजल्ट बिल्कुल ईएसबी देने ही वाला है। और आप लोग अपडेट पाने के लिए छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना। जो भी छोटा मोटा अपडेट आता है सबसे पहले मैं आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।